बैरसिया के जनता ने जब अपने विधायक जी को चुना था तो उनके विधायक जी ने उनसे कई बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों को उन्होंने अपने बही खाते में दर्ज किया था और वही बही खाते को टटोलने के लिए और बैरसिया विधानसभा का मिजाज जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं बैरसिया विधानसभा क्षेत्र। मेहनत मजदूरी के बाद जब लोग तय करते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी वो मेरे लिए क्या करेगी और जो जनप्रतिनिधि रहेगा वो मेरे लिए किस हद तक सोचने वाला है, यही कारण है कि हमको एक निर्माण कार्य होता दिखा। हमने सोचा आज भी परंपरागत तरीके से इस तरीके से रेत को छाना जाता है। इन्हीं लोगों से जानूंगा क्या चल रहा है इस बार, चुनाव कैसा क्या रहने वाला है। क्या भाई, तो सरकार तो बीजेपी की आएगी। ऐसा बिल्कुल 101%। ऐसा बीजेपी की आएगी। बिल्कुल। क्या फायदा मिल रहा है? गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम निकाली है। बात जब भी मान कर चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हर व्यक्ति को मिल रही लगभग और बहुत सी योजना है। मतलब क्या है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार है। बस और क्या बोलूं बस। अच्छा ये बताओ कि दिन भर की मेहनत मजदूरी जो है सब बढ़ गया, मजदूरी बढ़ रही नहीं बढ़ रही? मजदूरी तो वहीं पर है, वही है 350 रुपये मिलते हैं और दिन भर इतनी मेहनत करोगे तो 350 लेके जाओगे। हाँ 350 मिल गए तो ठीक है। मिल गए तो ठीक है वाला। वो भी है। महंगाई तो आसमान छू रही है, महंगाई की कोई कह नहीं सकता। ये मिजाज है लोगों का, कुछ कहते हैं सरकार बीजेपी की आएगी, कुछ कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, मजदूरी वहीं की वहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो, हमको जानना जरूर था आखिर इन रोजमर्रा की जद्दोजहद करने वालों ने किस तरीके से उनकी स्थिति है और वास्तविकता क्या है और विधायक जी ने इन मजदूर वर्ग के लिए क्या किया। किसी भी चुनाव में महिलाओं का अपना मत होता है और आधी आबादी ना सिर्फ बड़े तौर पे चुनावों को प्रभावित करती है बल्कि एक विधायक के भविष्य को तय करने में उस आधी आबादी का बड़ा रोल होता है। यही कारण है कि आज हम बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे ग्रामीण परिवेश के घर में आए हैं जहां की महिलाओं से हम बात जानेंगे कि वहाँ किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके के कामकाज उनके विधायक जी ने किए हैं और राजनीति को वो कितना समझती हैं। अब हमको काम की जरूरत नहीं पड़ी, हम पनवेसरी। अच्छा हाँ, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब विदा करे सामने नहीं करो हमने कभी। वोट लेने तो आए तो वोट तो हम दिए भैया, प्यार से बड़े प्यार से यहाँ वोट लेने। तो वोट लेने हाँ, आते हैं। हाँ। कैसे बोलते हैं? हाथ जोड़ के माफी मांग के, बहन है भाई है वोट डालोगी, किसको जिताओगी? हाँ, आपके भाई को जिताओगी जब भाई बन जाओ। जब भाई बन जाता और क्या? फिर जीत जाएगा। जीत जा जब, अरे होगा कोई, लेकिन जो जीते बाहर है ना बहुत प्रणाम करे ना आपने। हाँ। कि भाई है कृपा करियो, ख्याल रखियो। तो कृपा करते थे ही। हाँ, लेकिन फिर कोई नहीं आया। फिर कोई नहीं आया। यही आंगन ऐसे ही लिपायो। हाँ, ऐसे ही लिपायो। कुछ पक्का नहीं हो, यहाँ आंगन लिप रहा है। और अच्छा ये बताओ, आप आंगन रोज लिपती हो, विधायक जी कभी नहीं लिखते पक्का करा दे, कंक्रीट करा दे? नहीं, रोज नहीं लिपते सप्ताह में एक बार लिपते हैं। अच्छा जब विधायक जी आते हैं वोट लेने के लिए, वोट तो दिया होगा आपने? हाँ, देते हैं ना वोट। वोट देते हैं? हाँ। विधायक जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं? ये तो नहीं पता हमें। आते हैं तो कैसे आते हैं, वोट लेने कैसे आते हैं? जैसे सब आते हैं ऐसे वो आते हैं। वादे करते हैं? हाँ। क्या वादे कर? यही बिजली पानी पक्का वहाँ। कि क्या चल रहा है इस बार, कहाँ जाने वाला है इस बार कुछ किया विधायक जी ने? भैया हमें तो पता नहीं अभी तो। अच्छा पता नहीं है आपको, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए विधायक जी को? क्या कहना है सर, महंगाई भी चल रही सर, तो सस्ताई करवाइए। महंगाई बहुत है? महंगाई बहुत है, घर चलाने में दिक्कत हो रही है। और क्या। नहीं वो नेताओं, वो विधायक जी को लगता है, राजनीतिक दलों को लगता है कि बड़ी एक आधी आबादी है, उनको बहुत सारे अधिकार दे दिए, लेकिन आपको क्या परेशानी है ये? कुछ परेशान नहीं, बस महंगाई है और क्या ज्यादा। महंगाई बहुत है। बस मकान कुछ भी नहीं लिपाई चल रही है और सब कुछ कच्चे में रह रहे हैं। बस कुटी मुटी भी नहीं आ रही, ना परमिट है घर में। हाँ ये स्थिति है और तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्रामीण परिवेश में, खासतौर पे महिलाओं की अपनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन घर का चौका चूल्हा और गृह सरकार चलाने में जिनका योगदान होता है वो खुद महंगाई से त्रस्त हैं
और अपने विधायक जी के खाते में इस बार उन्होंने जो लिख रखा है कि वो महंगाई कम करें, महंगाई से उन्हें निजात दिलाएं, तभी इस बार सरकार दोबारा जो है वो दस्तक देगी। मध्य प्रदेश के बैरसिया विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा वर्ग ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरता है और इस विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खेती के लिए भी पहचाना जाता है। फिर खेती अनाज की हो या सब्जियों की हो, लेकिन जब ये मेहनत कश हाथ ना सिर्फ दिन भर मेहनत करते हैं भरी दोपहरी में, तब आपके घर और आपके किचन में जो है वो साफ सुथरी और स्वास्थ्य को बेहतर जिंदगी देने वाली जो है सब्जी पहुंचती है। वैसे ही इस वक्त मैं एक प्याज के खलियान में मौजूद हूं और देखिएगा तस्वीर आप, कितनी मेहनत की जाती है किसी भी सब्जी को बेहतर तरीके से उसमें पोषक तत्व हों, कहीं उसमें कीड़े ना लगें और सब कुछ रहे। लेकिन एक सबसे जुदा तस्वीर दिखाना आपका मकसद था। नेता वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं, 5 साल पूरे होते हैं, फिर आते हैं तो जानते हैं इनकी क्या परेशानियां और क्या दिक्कतें हैं। अम्मा, दिन भर हो जाता है? हाँ, दिन भर हो जा भैया, हम काम करती। क्या कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं ये बताओ। ये जो आप कर रही हो पहले तो ये बताओ ये क्या है? निंदाई। निंदाई? हाँ, इसकी गुड़ाई करते हैं जी। अच्छा, गुड़ाई इसको हाँ, कहा जाता है। हाँ, गुड़ाई करें। हाँ, फिर क्या होता है इससे? क्या हुआ, कुछ कचरा नहीं हुआ पैदावार का। अच्छा, तो ये बोया क्या है इस बार, ये तो बताओ। प्याज। कितनी प्याज होगी इस बार? कितनी एकड़ में है ये? आधे एकड़ में है। आधे एकड़ में है? तो कितनी प्याज निकलेगी आधे एकड़ में? आधे एकड़ में निकल आएगी 30, 40, 50 कट्टी और का। 30, 40, 50 कट्टे। तो मतलब अम्मा सुनो एक बार कि इस बार वोट डालने फिर जाओगी तो इतनी प्याज बो के आप कितने आंसू निकालोगी? सबके निकालेंगे, सबके निकालेंगे ना। इस बार आंसू निकालने वाली हो? और का नहीं तो प्याज जब खवाएंगे तो पैदा करके तो आंसू भी निकालेंगे, है कि नहीं? अच्छा, मैं ये दो ही कौन है? ये हमारी दुल्हन है। अच्छा, दुल्हन। तो देखिएगा दुल्हन भी, सास बैठी है बीच में, दुल्हन है अगल बगल, और दिनों से भी बात करेंगे। मतलब सास बहुओं की जोड़ी जो इस खेत खलियान में जो है वो आपके घर प्याज पहुंचाने में लगी है और आंसू सियासतदानों के निकाले जाएंगे। ये बिल्कुल अम्मा ने साफ कर दिया है कि आधा एकड़ में प्याज बोइए, चुनाव आएगा, चुनाव में जो प्रत्याशी घर आएगा। इस बार तो सास जो है आंसू निकालने के मूड में बैठी है नेताओं के। हाँ? है? बताओ कुछ। क्या बोले हम, निंदाई कर रहे हैं। अच्छा, नेताजी आते हैं दरवाजे? आते हैं। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं और क्या बोलते हैं? मेहनत मजदूरी। नहीं, वोट मांगने आते हैं। कैसे मांगते हैं वोट? वोट आप यहीं देते हैं, नहीं देते हैं? हम बाजार डाल भर आते। अच्छा, ये बताओ, ये नेताजी आते हैं तो वो क्या क्या कहते हैं? मतलब वादे जो करते हैं पूरे होते हैं नहीं होते हैं, ये जानना चाहता हूँ मैं। वादे तो हो पूरे, वादे नहीं होवे? अच्छा, क्या क्या वादे किए थे? मकान, महंगाई तो नहीं लग रही है? महंगाई तो है कि महंगाई है। हाँ, तो प्याज बेचने आप जाओगे फिर नहीं जाओगे? हम जाएंगे बेचने के। लेके जाते हो प्याज? हाँ। अच्छा, भाव तो बहुत करते हैं लोग। तो दूसरी एक और सास की बहू है, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे जुदा तस्वीर है। कितने घंटे आप मजदूरी करते हो ये बताओ? 8 से 9 से 5 बजे तक। 9 बजे से सुबेरे 5 बजे तक? अच्छा, तो दिन भर पूरा खेत पूरा कर देते हैं क्या? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। ये मेहनत इतनी आप करते हो, इसकी कीमत मिल जाती है क्या, ये बताओ? सही कीमत बिना भाव ताव के? ये तो पता नहीं है, अपने कहीं मिलती। बेचने जाते हो कि नहीं आप? घर से जाते हैं। अच्छा, घर से जाते हैं। अच्छा, ये बताइए आप कि जितने भी आज की तारीख में नेता आते हैं वोट लेने के लिए, तो आप क्या वादे करते हैं? पूरे हो रहे हैं उनके वादे? इनके वादे हाँ? होते नहीं होते? होते हैं। अच्छा, सारे वादे पूरे होते हैं? सारे तो नहीं हो पाते। सारे नहीं हो पाते। तो ये तस्वीर है, एक जुदा तस्वीर दिखानी थी कि सुबह 9 बजे ये तीनों महिलाएं उठती हैं, घर की मुखिया हैं, सास हैं, दोनों बहुएं हैं, और ये पूरा भरा खेत है। पानी भी दूर नहीं पीने जाती हैं, ये यहीं पे पानी का भी इंतजाम है। और इस खेत में और इस भरी दोपहरी में ये तीनों जो है, राजनीति से इतना तरह के दिए आप वादे करते हैं, दावे करते हैं और उन वादों को
पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधियों को ऐसी ही कर्मठ मेहनत करनी पड़ेगी, तब उनके कहे वादे और उनके खातों का जो है हिसाब बेहतर होगा और एक अच्छा बही खाता बनेगा। बैरसिया को लेकर और पूरे मध्य प्रदेश को लेकर हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी काफ़ी गंभीर है और उसकी शुरुआत हमको बैरसिया में भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने मंडलम, सेक्टर और बूथ लेवल का कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और पूरी तरीके से उनको पावरफुल किया है और उसी मीटिंग में तय कर लिया कि बैरसिया हमको जिताना है और इस बार हम खाता खोलेंगे बैरसिया में। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा एक बार चुनाव लड़ा है, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ हमारी खामियां रही, हमने उस पर मंथन भी किया है। 3 बार जैसे रिजर्व सीट थी, हमारे सामान्य वर्ग के नेता भी सब सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी समय में भाजपा के जो लोग धन बल का उपयोग करके और किसी प्रकार का कुप्रचार करके चुनाव को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, वो इसे किसी बेखाबे में नहीं आया कि हमारे सामान्य वर्ग के नेता भी सब एक है, हमारे SC वर्ग के नेता भी एक, हमारे सारे नेता एक है और इस बार इस तरह की हम स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और वहाँ पे हम बैरसिया में निश्चित तौर पे हमारा विधायक बनेगा। हाँ, निश्चित रूप से बैरसिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। एक बार केवल कांग्रेस के विधायक वहाँ से चुने गए थे और इसके लिए हम जनता जनार्दन का के हम ऋणी हैं कि वो लगातार हमारे ऊपर विश्वास जताती रही है और हमने भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ काम भी किया है। बैरसिया विधानसभा पूरी ग्रामीण विधानसभा है। किसी शहर का रुख जानना हो और वहाँ के सियासी समीकरणों को जानना हो तो वहाँ के चौक चौपालों से इतर जाके शहर के सबसे प्रसिद्ध और व्यस्ततम चौराहा पहुँचना चाहिए। इसीलिए मैंने चुना बैरसिया के व्यस्ततम स्तर को और वहीं पर मैं जानूंगा लोगों से बैरसिया की सियासी नब्ज को। तो इसी पकौड़े की दुकान पे चर्चा करेंगे। क्या कर रहे हैं भाई साहब, पकौड़े तल रहे हैं? जी सर, मोदी जी ने बोला महंगाई इतनी हो गई, पकौड़े तल रहे हैं, क्या करें? अब क्या करें सर, महंगाई बहुत है ना। कौन विधायक जी यहाँ कर रहा है ना काम, वही मोदी जी हैं तो वही नरेंद्र मोदी को देंगे अपन कर रहा है। पूरे वादे तो होते नहीं है, पूरे चल रहा है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूली बच्चा भी मौजूद है। विधायक जी ने जो वादे किए थे पूरे हुए? अभी तो खैर थोड़े बहुत हुए, थोड़े बहुत हुए। क्या चाहते हो अपने विधायक जी से? बस तहसील का विकास, अच्छा विकास। हाँ, और बस और कुछ काम बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं, सड़क मड़के बन रही हैं, अच्छा, चौराहे सुंदरकरण हो गया, बढ़िया बस बढ़िया है। धंधा मंदा है, धंधा मंदा है, विकास बढ़िया है। बैरसिया में तो पकोड़े से बात शुरू हुई थी और विकास पर आ गई है और अब आने वाले समय में बैरसिया की जनता विकास पे मोहर लगाती है, ये देखना होगा। देश में चाय पर चर्चाएं आम होती है और यही कारण है कि बैरसिया विधानसभा की जब हम नब्ज टटोलने पहुंचे तो एक BA चाय वाले भैया की दुकान मिली। अब BA चाय वाले तो देश भर में चर्चा में हैं, क्योंकि MBA चाय वाले भी हैं, इंजीनियरिंग चाय वाले भी हैं, तो BA चाय वाले होना भी लाजमी है। यही कारण है कि BA चाय वाले भैया की दुकान पर हम पहुँचे हैं और इनसे पहले मैं बात करूंगा, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करूंगा जो रोज़मर्रा की अपने मेहनत करके मजदूरी करके जो है वो पैसा कमाते हैं। तो भैया BA चाय वाले भैया, ये BA चाय वाले क्यों बने आप? जी, मेरा क्या वो इंटरेस्ट नहीं है नौकरी जॉब करना, किसी की गुलामी करना। अच्छा, हाँ, मैं मेरा खुद का स्टाफ खड़ा करना चाहता हूँ। अच्छा। अभी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे और क्या। हाँ, किए भी हैं, कहीं नहीं भी किए हैं। नहीं, चुनाव के बाद नेता तो आते हैं, लेकिन इस बार अगले चुनाव से मतलब पिछले चुनाव से इस बार उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन किसानों के लिए एक ही कम काम किया है। जो उन्होंने कहा था कि किसानों को मतलब 2000 रुपये से लेके 2500 के रेट में बाद में मुआवजा मिलेगा और गेहूं के मतलब 500 रुपये पर बोनस पर कुंटल पे फिर मिलेगा। एक तो वो बोनस रोका, दूसरा इस साल फिर से किसानों का मतलब शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ना तो कोई बीमा दिया है। हम तो देश चले यार, क्यों नहीं दंग, हम तो कोई कुछ नहीं है, अपन तो किसान है, जैसा दिखेगा माहौल वैसे वोटिंग कर देंगे। जो अच्छा काम करता लगेगा कि हाँ फलाना कैंडिडेट अच्छा है और उसी वक्त उसी को वोट कर। हाँ, बढ़िया हुआ है, मीडियम 50%, मतलब जो पूरा संतुष्टि की शासन दौरे होती है वो पूरी तरीके से नहीं हुई। अच्छा, एक और भैया दादा आइए, बताओ जरा, इधर आओ, बताओ जरा कि इस बार का चुनाव कैसा क्या होने वाला है, क्या हुआ है इस बार? कहाँ सरकार ने काम वाम किया, नहीं किया कुछ? अरे सरकार तो काम कर ही रही, करे क्यों नहीं? करे रही। गाँव 2000 से भी बड़ा है और तेल वहाँ पहुँचा दियो, पेट्रोल वहाँ पहुँचा दियो 120 पे।
कैसे और किस तरीके का काम करना था सरकार को, क्या नहीं कर पाई सरकार? तो विधायक जी, सरकार तो कर पाए, विधायक जी ने काम किया? विधायक जी ने बढ़िया काम किया। विधायक जी ने बढ़िया काम किया। क्या क्या काम, क्या क्या वादे किए? अरे अब जे वादे करे पूरे तो कोई भी नहीं कर सके, सरकार करे विधायक जी करे, मगर जितने कर रहे भाई बहुत है। अच्छा, ये सब लोग मौजूद हैं मेरे साथ, और आप सब एक बार बीए चाय वाले भैया भी मौजूद हैं, दादा भी मौजूद हैं, लेकिन इन सब से मैं जानना चाहूंगा, इस बार आप सब वोट करेंगे? एक बार जम से बोलेगा। करेंगे। मतदान जम के होगा दादा? हाँ, मतदान जम के होगा। अच्छा, कैसे वोट करोगे? बिल्कुल बटन दबा के। तो वोट सब करिएगा, मतदान महादान है, हम भी यही कहेंगे। न्यूज़ 24 की अपील रहेगी कि हर व्यक्ति मतदान, जो मतदान का अधिकार जिसे मिला हुआ है, वो मतदान करे और अपने जागरूक नागरिक होने का परिचय दे। भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली इस बैरसिया विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी के बड़े गढ़ों में से एक माना जाता है। कांग्रेस यहां महज 2 बार चुनकर आई, लेकिन उसके बाद से लगातार 3 बार से यहां की जनता ने बीजेपी को भर भर के प्यार दिया है, और जो भी बीजेपी का उम्मीदवार रहा वो भारी मतों से जीता। अब चलिए यहीं की चौक चौपालों पर जानेंगे लोगों से उनकी मन की बात और क्यों उन्होंने इतना प्यार बरसाया। कल साइकिल सुधरवाने आए हो? हाँ साहब। पंचर तो नहीं है साइकिल? नहीं, पंचर नहीं, वो स्टैंड टेढ़ा हुआ था उसका, जरा स्टैंड टेढ़ा हो गया था। हाँ। तो चुनाव आएंगे साहब। किसकी साइकिल का स्टैंड टेढ़ा करोगे? अरे वो तो बीजेपी जीतेगी साहब। अभी से बीजेपी को जिता रहे? वो तो जीतेगी, हमेशा जीतती आई बीजेपी। देखो सही से, ऐसा क्यों जीतो? ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा लगता है, मतलब अच्छा काम हो रहा है बीजेपी। आप बताओ भैया, साइकिल की दुकान चला रहे हो जी, कितने साल हो गए? लगभग 35-40 साल। 40 साल में तरक्की क्या हो गई? तरक्की बहुत कुछ हो गई साहब। टपरियाँ थी वो बन गई, ये मकान बन गए। अच्छा। और 1 रुपये किलो अनाज मिल रही है, बहुत सुविधा मिल रही है पब्लिक के लिए। अच्छा। 5, 10, 12 हजार रुपये किसानों को भी मिल रहे हैं। मतलब संतुष्ट हो? हाँ, फुल संतुष्ट है। अच्छा, संतुष्ट है, गांव के लोग हैं, संतुष्ट हो। अनाज मुफ्त का दे दो तो बड़ा खुश हो जाता है आदमी। जी सर, मुफ्त का अनाज मिल जाता तो खुश हो जाता दादा? वो तो खुश ही है साहब। जीवन में आ गई चाहिए, वृद्ध पेंशन भी मिल रही, बूढ़े आदमी का आ गई चाहिए, सब मुफ्त का मिल जाए। हाँ साहब, मिल रहा वही तो मुफ्त का मिलना चाहिए साहब, सब मुफ्त का सबको मिलना चाहिए। मुफ्त का मिल रहा है, और वैसे भी बहुत सुविधाएं हैं, कुटी भी बन गई हैं, सभी बात है। अच्छा दादा, ये बताओ, मेहनत नहीं करना जानता क्या आदमी? मुफ्त में अनाज दे दो, मुफ्त में बिजली दे दो, पेंशन दे दो, सब फ्री दे दो, चुनाव जीतना है तो। नहीं, बढ़िया चल रहा हो साहब, सब बढ़िया है, आनंद। कितने साल से वोट कर रहे हो आप बैरसिया में? शुरू से ही कर रहे हैं साहब। कितने साल? फिर भी बिल्कुल नहीं। कितने साल हो गए? 60 साल हो गए। 60 साल हो गए इसी विधानसभा क्षेत्र? हाँ, इसी विधानसभा। मतलब मैं सबसे कद्दावर जो है मतदाता से बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र के। 2 बार कांग्रेस जीती है सिर्फ, बाकी बीजेपी जीती है। वो बीजेपी जीतेगी साहब। कितनी बार कांग्रेस को वोट दिया? कांग्रेस को 1 बार भी नहीं दिया। मतलब इसका मतलब यही कारण है कि बीजेपी जीत रही है? जी। आप वोट देते हो और भाजपा जीत जाती है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्यों दे रहे हो इतना प्यार? नहीं तो अच्छा है, नहीं साहब, अच्छा काम कर रहा है। इस बार का क्या मूड लग रहा है? इस बार भी बीजेपी आ गई। अच्छा, वोट क्या सोच के देते हो आप, ये बताओ पहले तो। वोट साहब यही सोच के देते हैं, काम अच्छे होने चाहिए, मतलब सभी। अरे यार, पहले भी इसी फर्सी पे बैठते थे, आज भी इसी फर्सी पे बैठ रहे हो सिल्ला पे, क्या काम बदल गया? यही तो जानने आया हूँ मैं। तो ये जानने आए तो काफ़ी सुधार हो गया ना, पहले से बहुत तरक्की, रोड भी बन गया, लाइट भी हो गई यहाँ 24 घंटा की, और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सब मिल रही है? अच्छा, और क्या मतलब खुश हो? आपकी हालत देख के तो लग रहा है बढ़िया खुश हो आप। नहीं, अपन तो बढ़िया खुश है। महंगाई तो है ही नहीं है, और सिर्फ जाएगी कि थोड़ी महंगाई हैगी है, तो जहाँ से महंगा हो गया? तेल महंगो साहब, तेल महंगा होगा, हर चीज महंगी है। खाबे में मजदूर आदमी परेशान है बहुत ज्यादा। बेरोजगारी बहुत बेरोजगारी है, और महंगाई भी है। महंगाई है तो सब देख के चल रहा है काम, हिंदू मुस्लिम पे।
हिंदू मुस्लिम वो फैक्टर चलता ही रहेगा। आप जिस विधानसभा में चलेंगे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, बेरोजगारी है और मुफ्त का करंट भी है। मतलब साफ है कि चौपाल पे बैठा आदमी, यदि आपको किसी विधानसभा की नब्ज जानना हो तो चौपाल वाले से पूछ लीजिएगा, आपको मिली जुली राय मिल जाएगी। कनखेंचन के साथ अजय शर्मा, न्यूज़ 24, बैरसिया।